हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। गौमाता बनेगी राष्ट्रमाता, जय श्री जोराराम कुमावत। गौशालाएं बनेंगी राज्य अर्थव्यवस्था के आधार, गौपालन मंत्री। गौ आधारित गहनों से श्रृंगार करेंगी महिलाएं, मोनिका गुप्ता। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बंजर भूमि को गौशाला के द्वारा उपयोग करके गौशाला संचालक डॉक्टर अतुल गुप्ता दिनांक 1/10/2024 दिन मंगलवार को राजस्थान गौ सेवा आयोग एवं अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में गौशाला संचालकों हेतु दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जैविक वन औषधि पादप केंद्र टोक रोड जयपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय गौपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत, निदेशक गौपालन विभाग श्री प्रहलाद नागाजी, डॉक्टर अतुल गुप्ता, डॉक्टर अनीता अग्रवाल, मोनिका गुप्ता के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गौपालन मंत्री ने कहा, वर्तमान सरकार में गौशालाओं के सुचारू संचालन हेतु कई बुनियादी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए बिना स्वयं की भूमि पर गौशाला संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। गौशाला हेतु विभिन्न बीमा योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। माननीय मंत्री जी ने प्रदेश के प्रथम गौ अभ्याचरण को भी हरी झंडी दिखाते हुए ऐसे नवाचारों को प्रथम पंक्ति में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इस अवसर पर राजस्थान गौपालन विभाग के नवनियुक्त निदेशक श्री प्रहलाद नागाजी, सचिव राजस्थान गौ सेवा आयोग डॉक्टर अनीता अग्रवाल जी आदि लोग मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम माननीय जोराराम कुमार जी के हाथ भाई साहब हर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से ज़रूर होती है। यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारा हिंदू धर्म कहता है। ये लौ पूरे जीवन में इसी तरह का प्रकाशित रहे, हम सबके जीवन में इसी उद्देश्य गाय माता का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। सभी साधु संतों का तो जरूर विकसित भारत 2047 में गाय माता और भारतीय नारी का योगदान बिल्कुल कम नहीं होगा और ये सबसे बड़ा योगदान रहेगा। मैं अब इनसे उद्घाटन कराना है मंत्री जी से डायरेक्टर साहब को तो आने को मैम थोड़ा आगे आओ आप। मैम डायरेक्टर साहब तो दिख नहीं रहे। हाँ उधर आ जाओ आगे। हाँ इसको थोड़ा कुर्सी पीछे कर दो, वहीं आ जाओ ना, वहीं आ जाओ कुर्सी नहीं बीच में नहीं आ गया था, मैं बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। सर सामने इधर चलिए। हाँ केएल जैन साहब का स्वागत करेंगे। केएल जैन साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत लाइए शिवरतन चित्रांगी। केएल जैन साहब, केएल जैन सर सामने देसी राजस्थानी है, ये राजस्थानी फन है, क्योंकि ये तो राजस्थानी है ना, ये तो राजस्थान को लेकर के चल रहे हैं हमारे। आदरणीय भाई साहब अरुण जी का स्वागत करेंगे। डायरेक्टर साहब अब हमारी इंडस्ट्रीज को संभालते हैं, उद्योगों को संभालते हैं। डायरेक्टर साहब और मंत्री जी उद्योग को गाय से जोड़ दें तो निश्चित रूप से इसका उद्यमिता पे बहुत बड़ा असर होगा। ताली बजा के स्वागत करें। ये देसी है, देसी। बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं श्रीमती मोनिका गुप्ता साहब थोड़ा सा बढ़ाएं। तो ये लार बताएं। कर रही है
और इनका जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट गौशालाओं में जाकर के पहले ये मतलब दूध बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि गौ माता का दूध बढ़ेगा तभी लोग जो है गौ माता को अपने घर में पालना चालू करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन्होंने ये बहुत अच्छा जो है प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। सर वैसे मैं टीचर हूँ सर, MSc B.Ed हूँ, मैंने 25 साल पढ़ाया है। अच्छा। और अब मैंने ये 3 सालों से मैंने ये अपनी फैक्ट्री विश्वकर्मा में अपनी बंद की है। मैन्युफैक्चरिंग का हम काम कर रहे हैं ताकि मिनिमम रेट्स पर बेस्ट क्वालिटी के साथ हम ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। अच्छा, इससे क्या दूध दूध की बढ़ोतरी है सबसे भी ज़्यादा जो हमारे गौवंश है उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं दूध निकालते जाते हैं लेकिन उनकी हेल्थ पर हम कंसंट्रेट नहीं करते। तो उनकी हेल्थ को प्रायोरिटी के बेसिस पर हमारे पास में सभी तरह से रिलेटेड दवाइयाँ। हाँ, ये गौशाला को अपन जो है ये सुपर ये गोबर का पाउडर छान लेते हैं बिल्कुल ड्राई फॉर्म में करके बिल्कुल खरीदते हैं। और ये लाख है, तो लाख को जब हम गर्म करते हैं भट्टी पे तो उसी के साथ में इसको मिला लेते हैं, तो उसकी इस तरीके की बाइंडिंग होती है, तो वो उस तरीके से तैयार हो जाता है। इसमें कैसे गोबर मिलाते हैं? गोबर कैसे मिलाते हैं? अच्छा, एक बार मिला के दिखाओगे? ये तो फिर पूरा गर्म होगा। अच्छा, लावा बनेगा, फिर वो गावा बन के इस तरीके से आ जाता है। फ्लावर लाओ एक वो तैयार। ये इसके अंदर है, उसके मंदिरों से जो फूल की पत्तियाँ आई हैं वो लेनी है, जो वो कचरे में बैठ रही हैं और जो कूड़े जो बिखर जाते हैं हमारे उसको मिक्स करके, तो ये इस तरीके का डिज़ाइन डेवलप हो जाता है। इससे क्या करोगे? मैं बता रही हूँ, अच्छा, ये डिज़ाइन अब इसमें ये हमारे मंदिरों वाली फूल की पत्तियाँ आ रही हैं और जो चूड़े हमारे बिखर जाते हैं, जो वेस्ट कचरा हो जाता है, वेस्ट को अपन ने इसको वेल्थ और हेल्थ की वेल्थ, यही मिशन है। और इस तरीके से फॉर्म करके हम लोगों ने अनेकों तरीके के डिज़ाइन आपको दिखाएंगे, 500 तरीके के डिज़ाइन है। एक पूरा नवाचार ही है ये। यहाँ पे मोनिका किसानों को जैविक खाद, क्योंकि गोबर जो है उनके आसपास रहता है, जो पशुपालन भाई उनको जैविक खाद बनाने की विधि समझाते हुए एक तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में पशुपालन और कृषि दोनों एक ही जुड़े हुए व्यवसाय हैं और कृषि के साथ में ही पशुपालन जुड़ा हुआ है। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को मजबूत करने के लिए, पशुपालकों को मजबूत करने के लिए लगातार बहुत सारी योजना भी चला रहे और उनके लिए क्रियान्वित के लिए भी काम कर रहे हैं। कैसे हमारा पशुपालक मजबूत हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। अभी आपने देखा कि बजट के समय में भी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं ऐसी की है जो पशुपालकों की मजबूती के लिए हो। अभी जैसे गौशालाओं के लिए जो बड़ी बड़ी गौशाला है उनमें गो कास्ट मशीनें देने की भी घोषणाएं की है। साथ ही गौशालाओं में जो अनुदान पहले 40 रुपये और 20 रुपये छोटे और बड़े पशु को दिया जाता था, उसमें 10% वृद्धि करने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसी के साथ में जैसे गोपालकों का, गायों का पहले बीमा नहीं होता था, किसी पशु का बीमा नहीं होता था। कई बार जैसे बीमारी आती है तो पशुओं की मौत हो जाती है, गायों की भी मौत हो जाती है, तो उनका पशुपालकों को लाभ नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम गायों का, दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी और दुधारू ऊंट का मतलब हम बीमा करेंगे। और बीमा करने के बाद में उनको बीमाधारी पशु की यदि कोई कारण से
एक्सीडेंट से मौत हो जाए, चाहे वो बीमारी से मौत हो जाए, लंपी जैसी बीमारी आ जाए, या कोई जहरीली घास खाने से मौत हो जाए, तो इस तरह से यदि अकाल मौत से उनकी मौत हो जाए तो उनको पशुपालकों की मजबूती के लिए उनको बीमा क्लेम भी मिलेगा। भाई साहब, अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोपालक कार्ड बनाने की घोषणा की है। कोऑपरेटिव के माध्यम से वो गोपालक कार्ड बन रहे। पशुपालक यदि पशुपालन के धंधे में कोई अपने नए पशु खरीद करके रोजगार शुरू करना चाहता है, या कोई टीन शेड उनके लिए पशुओं के लिए बनाना चाहता है, तो 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से मिलेगा। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की है कि पशुपालकों को बिना ब्याज से 1 लाख तक का लोन उनके रोजगार के लिए मिलेगा। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी खेती करने के लिए जो लोन मिलता है बैंकों से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है बजट में कि हम किसानों की तर्ज पर पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड बना करके देंगे, जिससे वो अपने पशुओं के रोजगार के लिए बैंकों से उनको लोन मिल सके और उनकी आजीविका चला वैसे सके। हम लोग गो कास्ट की बात कर रहे हैं, उसके लिए मशीनें दे रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से गोबर खरीदने की बात कही थी, आप लोग भी इस पर विचार कर रहे थे और साथ में कोई योजना भी लेके आने वाले थे इससे संबंधित गो कास्ट। निश्चित रूप से जैसे गाय का गोबर, ये गाय की सारी चीज़ें हमारे लिए जीवन में उपयोगी है। गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलती है, छाछ मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है। साथ ही साथ में गाय का जो गोबर है उससे जैविक खाद भी बनती है, और जैविक खाद किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ में गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। अभी आपने इस गौशाला में भी देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट गाय के गोबर से बनते हैं। गाय के गोबर से कागज़ बनता है, गत्ता बनता है, गाय के गोबर से पेंट बनता है, गाय के गोबर से ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपने देखी। लाख की चूड़ियों में भी वो गोबर मिला करके वो चूड़ियाँ बनती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। गाय का गोमूत्र भी हमारे लिए उपयोगी है, और गोमूत्र से गोवर्क बनता है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियाँ भी ठीक होती है। और निश्चित रूप से गाय की हड्डियाँ भी हमारे काम आती है, गाय की चमड़ी भी हमारे काम आती है। इसलिए गाय को शास्त्रों में गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। गाय में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। तो निश्चित रूप से गाय के लिए हमें सब कुछ करने की ज़रूरत होती है। गाय की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण करने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। भाई साहब, आप अभी गोबर के ऊपर भी हमारी जैसे आने वाले समय में हम योजना बना रहे हैं कि गाय के गोबर का हम कैसे उपयोग कर सके और जिससे किसानों को उसका फायदा मिल सके। मतलब लगातार गौशाला संचालक गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही गौशाला आयोग बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में अब तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। वैसे गौशालाओं को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है, और अभी जैसे हम गौशाला जितनी राजस्थान भर में 4000 के आसपास गौशाला चलती है, उनको जो पात्र गौशाला है उनको हम अनुदान देते हैं, और 9 महीने का अनुदान देते हैं। नंदीशाला जहाँ संचालित है वहाँ पर उनको 12 महीने का अनुदान देते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा और गौशाला खुले, तो इसमें पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने की योजना है। वहाँ पर भी 10 लाख रुपए यदि वो संस्थाएं जमा कराती है तो 90 लाख उस गौशाला के विकास के लिए गौपालन विभाग राजस्थान सरकार देती है। साथ ही साथ में पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना भी है। उसमें भी 1 करोड़ 56 लाख की योजना है। 10% राशि उन संस्था को जमा करानी होती है, और जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है। ये सारी योजनाएं हैं। पहले से जो गौशाला संचालित है वहाँ पर 10 लाख की योजना है, जिसमें 1 लाख रुपये संस्था को जमा कराना होता है, 9 लाख रुपये राजस्थान सरकार देती है। इस तरह से हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रखी है, और उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियान्वित करने के लिए हम बार बार जन जागृति भी फैला रहे हैं, गौशालाओं की मीटिंगें भी ले रहे हैं, सरपंच और जनप्रतिनिधियों की को भी हम इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हर पंचायत स्तर पर एक गौशाला खोले, जिससे 2 चीज़ों का समाधान होगा। गायों की सेवा भी होगी, उनका संवर्धन भी होगा,
और साथ ही साथ में जो बेसहारा गाय जो रोड पे घूमती है या गलियों में घूमती है, जो कचरा खाती है, गंदगी खाती है, वो भी नहीं होगी और समस्या का समाधान भी होगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग गोबर से इतनी सारी चीजें यहाँ पर देखी आपने बनाते हुए, तो क्या